Hello बच्चों, let's see this question. Question says the domain of the function fx is equal to sin inverse 2x square minus 3 plus log 2 log 1 by 2 x square minus 5x plus 5 where t is the greatest integer function is. देन हमें बताना है कि हमारे पास जो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि जो हमारे पास साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन होता है x इज लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और साथ ही जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि कोई t इस प्रकार हो कि t ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन t विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, एंड इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन t इज लेस देन इक्वल टू n, देन t विल बी लेस देन n प्लस 1। और साथ ही हमारे पास यदि कोई log फंक्शन am हो तो इसके डिफाइन होने के लिए हमारे पास a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ ही m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और साथ ही यदि कोई फंक्शन log a बेस टू m ग्रेटर देन p हो, जहाँ पर जो a है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो, तब हमारे पास ये जो m है इसकी रेंज हो जाएगी m इज लेस देन a टू पावर p एंड ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं, अब इसका यूज करके हमारे पास जो फंक्शन f(x) दे रखा है उसका डोमेन ज्ञात कर लेते हैं। तो फंक्शन f(x) दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस log 2 एंड log 1 बाई 2, ये है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x की फॉर्म में है। तो ये जो फंक्शन है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि -1 से बड़ा होगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। एंड अभी हमने देखा था कि यदि हमारे पास ये फंक्शन n से छोटा हो तो यहाँ पर t क्या होगा, n प्लस 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा कि यदि ये हमारे पास 1 से छोटा है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 1 प्लस 1 और 2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर लेस देन 5 देन x स्क्वायर लेस देन 5 बाई 2। तो यहाँ पर x की रेंज आ जाएगी x बिलोंग्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि यदि हमारे पास ये फंक्शन n से बड़ा है तो t भी n से बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देन 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की रेंज आ जाएगी -∞ टू -1 एंड यूनियन 1 टू ∞। और यदि हम इन दोनों का कॉमन रेंज देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 बाई 2 टू -1 एंड यूनियन 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट फंक्शन है x साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3, वो x के इस वैल्यू पर डिफाइन होगा। अब हमें इस फंक्शन को भी डिफाइन करना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले तो ये जो अंदर का फंक्शन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि log 1 बाई 2 बेस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। एंड साथ में क्या होना चाहिए कि जो ये फंक्शन है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। और हमने देखा था कि जो हमारे पास 1 की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इसकी रेंज क्या होगी,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये छोटा होगा 1/2 पावर 0 से और बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज लेस देन 1, और साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है वो तो इसके अंदर आ गई, क्योंकि दे रखा है कि जो ये वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। तो ये होगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से x की रेंज आ जाएगी 1 to 4। और यहाँ पर देखें हम, तो पहले क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू होगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 20 बाई 2। तो यहाँ पर यह आएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। तो यहाँ पर हम ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस रूट 5 बाई 2, एंड ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2, और ये क्या है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर x की रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 यूनियन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर यदि हम इसको और इसका कॉमन निकालें तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 1 to 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 एंड यूनियन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 टू 4। तो हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन था वो 2 पार्ट में था। जो लॉग वाला पार्ट था उसमें x की रेंज आई है ये, और साथ ही जो हमारे पास साइन वाला पार्ट था, साइन इनवर्स वाला, उसमें x की रेंज आई है ये। तो हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन f(x) का डोमेन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में जो x का डोमेन आया है उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यदि हम इसका और जो अपने पास log का जो ये वैल्यू आई है इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर x का डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1,5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन सी है 1,5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।